ओके, आज का हमारा टॉपिक है एनकोडर्स। डिकोडर्स जो है वो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा था कि डिकोडर्स बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली डिकोडर किसी भी कोड को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली उसकी इनपुट पे कोई भी कोड हो सकता है, बाइनरी कोड हो सकता है, बीसीडी हो सकता है। इनपुट पे मल्टीपल बिट्स होंगी, ऑन मल्टीपल बिट्स हाई हो सकती हैं, यानी कि अगर 2 बिट की इनपुट है तो 00 01 10 11। और हर इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट में कोई एक बिट हाई होगी एट टाइम। जैसे अगर इनपुट 00 है तो आउटपुट लाइन 0 हाई होगी, 01 पर 1 हाई होगी, 10 पे 2 हाई होगी, 11 पे 3 हाई होगी। यानी कि एक इनपुट कोड के अगेंस्ट कोई एक आउटपुट हाई होगी, मल्टीपल नहीं होगी। आप कोई भी डिकोडर बना रहे हैं, इनपुट पे कोई भी बाइनरी कोड है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, आउटपुट पे कोई एक ही लाइन हाई होगी। अगर ऐसा है तो इट इज अ डिकोडर। एनकोडर्स का अपोजिट है, एनकोडर में इनपुट पे कोई एक लाइन हाई होगी एट ए टाइम, कोई एक लाइन इनपुट पर हाई होगी। अगर 4 लाइंस हैं तो 4 में से एक वक्त में कोई एक हाई होगी, बाकी तमाम लो होंगी। और उस लाइन के अगेंस्ट कोई आउटपुट पर कोई कोड जनरेट होगा। वो कोड कोई भी हो सकता है, ग्रे कोड हो सकता है, बीसीडी हो सकता है, बाइनरी हो सकता है। इनपुट पे कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। सिर्फ आपको जानना यह है कि इनपुट पर कोई एक लाइन एट ए टाइम हाई होगी। अगर ऐसा है तो दिस इज एनकोडर। सर इसमें फिर 000 और 111 ये वाली टर्म्स नहीं आएंगी फिर? ये इनपुट पे नहीं आएगी। सर हम इनपुट पे बाइनरी नंबर देंगे या मतलब मीन 01 या डेसिमल? बाइनरी नंबर तो हम डिकोडर की इनपुट पे देते हैं ना। यानी कि डिकोडर की इनपुट पे आप कोई ना कोई कोड दे रही हैं। कोड कुछ भी हो सकता है, ग्रे कोड हो सकता है, बाइनरी कोड हो सकता है जिसमें मल्टीपल बिट्स हमारी हाई होती हैं, बाइनरी कोड हो सकता है, बीसीडी हो सकता है, कोई भी आपका अपना कोड हो सकता है। इनपुट पे कोड होगा, आउटपुट पे एक वक्त में कोई एक लाइन हाई होगी उस कोड के अगेंस्ट, तो इट इज द डिकोडर। यही अपोजिट कर लूँ अगर इसका मैं, इनपुट पे कोई एक लाइन हाई हो रही है, जो भी लाइन हाई हो रही है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कोड जनरेट हो रहा है आउटपुट पे, तो इट इज अ एनकोडर। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनपुट पे एक कोड है, आउटपुट पे दूसरा कोड है। लाइक यहाँ पर बाइनरी कोड दिया और हमें आउटपुट पे ग्रे कोड मिल गया, या हमने ग्रे कोड दिया और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी मिल गया, बीसीडी मिल गया, तो इट इज अ कोड कन्वर्टर, इट्स नॉट एनकोडर और डिकोडर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कोड कन्वर्टर है। उसकी डिजाइनिंग पे अगर एनकोडर की 4 इनपुट्स हैं तो आउटपुट्स कितनी होंगी इन केस ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर? 1 हाई होगी।
अगर 4 इनपुट्स हैं तो नंबर ऑफ इनपुट्स, अगर 4 हैं तो आउटपुट्स कितनी होंगी? 2। तो इट इज अ 4x2 एनकोडर। 4x2 एनकोडर है ये। अब ये कर क्या रहा है? ये किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं इनपुट्स को लेबल कर देता हूँ कि इनपुट्स हैं I3, I2, I1 एंड I0। हर इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट मिल रही है Y1 एंड Y0 से। ये Y1 है एंड Y0, इनपुट 0, इनपुट 1, 2 एंड इनपुट 3। 4 इनपुट्स हैं, 2 to the power 4 इज 16 इनपुट कम्बिनेशन होंगे। लेकिन एक्चुअली तो एक वक्त में कोई एक लाइन हाई हो रही है, तो मैं सिर्फ वो कम्बिनेशन लिख रहा हूँ जो कि इसकी वैलिड इनपुट्स होंगी। यानी कि I0 हाई हो सकती है एट ए टाइम, बाकी तमाम लो जो इनपुट्स हैं वो लो होंगी। अगर ऐसा है तो कोड जनरेट हो रहा है 0 0। दूसरी वैलिड इनपुट की हो सकती है कि I0 0 है, I1 1 हो सकता है, तो कोड जनरेट होगा 0 1। I2 हाई होगा तो बाकी तमाम इनपुट लाइन 0 होंगी, तो कोड जनरेट हो रहा है 1 0। और I3 के हाई होने पर जो कोड मिल रहा है हमें दैट इज 1 1। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वहां पर हमारी आउटपुट 0 है। सर इसकी आउटपुट का हिसाब बता दें। क्या हिसाब बता दूं? मैं वही तो बता रहा हूँ कि डेसिमल को सर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, Y0 तो जो Y1 लाइन ये वाली। अगर लाइन 0 हाई है तो इसका मतलब है उसका कोड 0 0 है। कि लाइन 0 हाई है तो 0 इज इक्वल टू 0 डेसिमल में हो तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है? 0 0, 2 बिट बाइनरी। अगर इनपुट लाइन 1 हाई है तो उसका कोड क्या है? 0 1। इनपुट लाइन 2 हाई है तो आउटपुट पे हमें मिलेगा 1 0। और इनपुट लाइन 3 अगर हाई है तो आउटपुट पे 1 1 मिलेगा। ओके सर। ओके, बाकी कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं और उसमें वहां पे जो आउटपुट होगी वो 0 हो सकती है, यानी कि वहां पे तो 0 होगी या डोंट केयर होगी। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इनके अलावा। ओके, अगर मैं एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करूं यहाँ से Y1 के लिए, तो Y1 कब हाई है? इसी इनपुट कॉम्बिनेशन पे और इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे। तो Y1 की एक्सप्रेशन होगी, इसकी मिनटर बनती है I3 बार I2 I1 बार एंड I0 बार प्लस सेकेंड मिनटर I3 प्लस सॉरी I3 I2 बार I1 बार I0 I1 बार। बार एंड I0 बार। और Y0 के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, तो इसकी मिन टर्म बन रही है Y0 इज इक्वल टू I3 बार I2 बार I1 एंड I0 बार प्लस इसकी मिन टर्म बन रही है I3 I2 बार I1 बार एंड I0 बार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। बाकी कॉम्बिनेशन पे तो आउटपुट वैसे ही 0 है। मैं लाइन I1 को हाई करता हूँ तो मुझे कोड मिल जाएगा 0 1। और अगर मैं I2 को हाई करता हूँ, बाकी तब सबको लो रखता हूँ, तो मुझे कोड मिल जाएगा 1 0। लेकिन अगर मैं इन दोनों को हाई कर देता हूँ एट द सेम टाइम, फिर कोड क्या मिलेगा? मैंने I2 और I1 दोनों को हाई कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में देखें, मैंने I1 को भी हाई कर दिया और 2 को भी हाई कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया। अब मुझे आउटपुट पे I1 का कोड मिलेगा या I2 के अगेंस्ट कोड मिलेगा?
तो एक कोड की फॉर्मेट ही मिलेगी आगे की, क्या मिलेगी? एक कोड की फॉर्मेट। मेरा क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन ये है कि मुझे I1 का कोड मिलेगा या I2 का कोड मिलेगा? पुट करके देखते हैं। I1 को 1 पुट किया, ये टर्म 0 हो गई। I1 को जब 1 पुट किया तो ये टर्म इन्वर्टर बार होने की वजह से 0 हो गई। जहां भी 1 पुट किया ये बार, ये टर्म भी पूरी 0 हो गई। इट इज 0। यहाँ पर I2 के ऊपर बार है तो ये टर्म भी 0 हो गई। I2 1 है तो ये टर्म भी 0 हो गई, तो इट इज 0। मुझे कोड मिल रहा है 0 0। मिलना चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोड मिलेगा या तो 0 1 या 1 0, लेकिन मुझे तो कुछ और ही कोड मिल रहा है, दैट इज 0 0। ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि हमने कहा कि एक वक्त में कोई एक इनपुट हाई होगी, लेकिन किसी वजह से दो इनपुट्स हाई हो जाती हैं, तो किसी एक इनपुट का कोड मिलना चाहिए आउटपुट पे। या तो I1 हाई होने पर मुझे 0 1 मिलना चाहिए, I2 हाई होने पर 1 0 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे दोनों के हाई होने पर दोनों में से कोई कोड नहीं मिल रहा, बल्कि कोई तीसरा कोड मिल रहा है जो कि उस इन दोनों में से किसी का नहीं है। वो तो एक्चुअली I0 का है। ये देखिए ना, 0 0 किसका कोड है? जब लाइन नंबर I0 हाई होती है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं को प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर हायर इनपुट हाई हो गई है तो फिर जो लोअर इनपुट्स हैं वो इग्नोर हो जाएं। यानी कि अगर I1 और I2 सेम टाइम पे हाई हो गए तो I1 इग्नोर हो जाए, क्योंकि I2 जो है वो सेट हो गई है, वो हाई हो गई। अगर I3 हाई है तो फिर I2 I1 I0 कुछ भी हो, कोड I3 का जनरेट हो। इस एग्जांपल में देखें, अगर I1 और I2 दोनों हाई हो गई हैं एट द सेम टाइम तो हम प्रायोरिटी देते हैं I2 को, क्योंकि I2 नंबर में बड़ी है I1 से। अगर ऐसा करते हैं, हम कोई प्रायोरिटी रखते हैं, तो ये बन जाएगा प्रायोरिटी इनकोडर। अब मैं दोबारा टेबल बना रहा हूँ। ओके, हमने कहा कि I0 जो है वो 1 है और बाकी तमाम 0 हैं, तो आउटपुट पे कोड जनरेट हो 0 0। फाइन। लेकिन अगर I1 हाई हो गया है और I2 और I3 0 0 हैं, तो जो लोअर है I1 से लोअर है, दैट इज I0, वो कुछ भी हो, वो 0 हो या 1 हो, मैं X लगा रहा हूं, वो इग्नोर हो जाए। तो कोड किसका जनरेट हो? जो भी हायर इनपुट हाई हुई है। हमारे केस में 1 हुई है तो 0 1 का कोड जनरेट हो जाए। 1 का अगेंस्ट जो भी कोड है दैट इज 0 1 को जनरेट हो जाए। इसी तरह अगर I2 हाई है और I3 लो है, तो I1 और I0 कुछ भी हो, वो इग्नोर हो जाए, तो I2 के अगेंस्ट कोड जनरेट हो जाए 1 0। I3 अगर 1 है तो I2 I1 और I0 कुछ भी हो, कोड I3 के अगेंस्ट जनरेट हो, दैट इज 1 1। अब अगर ये प्रायोरिटी दी है मैंने कि हायर इनपुट को प्रायोरिटी दी है, अगर हायर इनपुट हाई हो गई है तो लोअर कुछ भी हो, कोड हायर के अगेंस्ट जनरेट हो। अब अगर मैं एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा, बिल्कुल वैसी एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट होंगी y1 के लिए और y0 के लिए। तो y1 कहाँ आई है? यहाँ। तो इसकी मिन टर्म बन रही है a बार
तो ये तो है नहीं, नाम तो हमने इनपुट रखे हुए हैं। तो I3 बार एंड I2, x को हम शामिल नहीं करेंगे मिनटर्म में, प्लस यहाँ पर 1 है तो मिनटर्म बनेगी I3, x नहीं लिखेंगे। इसी तरह y0 के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, y0 1 का है यहाँ पर, तो इसकी मिनटर्म हुई I3 बार I2 बार एंड I1, प्लस यहाँ पर आउटपुट आई है तो यहाँ पर आ जाएगा I3। अब इसका सर्किट डिज़ाइन कर लें, सर्किट बनाना इशू नहीं है, वो आप सर्किट बना सकते हैं, गेट लेवल स्कीमेटिक बन जाएगी इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। ओके, अब इसकी वैलिडिटी को चेक करता हूँ, मैं कोई इनपुट देता हूँ, मैंने वही इनपुट दी कि I2 को भी 1 कर दिया और एट द सेम टाइम I1 को भी 1 कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। ओके, हायर, इन दोनों में से हायर कौन सी है? I2, तो मुझे कोड 10 मिलना चाहिए। लेट्स सी, एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। I2 1 है तो इस, और I3 0 है तो इस टर्म ने मुझे दे दिया 1, और I3 0 है तो इस टर्म ने मुझे दे दिया 0। तो Y1 तो आ गया, 1 + 0 = 1। ओके, I3 0 है, बार ने इन्वर्ट करके 1 कर दिया। I2 1 है, बार ने इन्वर्ट करके 0 कर दिया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। प्लस I3 0, तो 0 + 0 = 0, तो कोड मुझे मिला 10। तो हमने प्रायोरिटी किसको दिया है? हायर इनपुट्स को। अगर मल्टीपल इनपुट्स सेट हो जाती हैं किसी भी वजह से, इनपुट कहीं से आनी है, मतलब कि यूजर इनपुट दे सकता है डायरेक्टली, या किसी सर्किट ने, किसी और सर्किट ने या सिस्टम ने इनपुट इसे प्रोवाइड करनी है, और अगर मल्टीपल बिट्स इनपुट पे 1 हो रही है तो प्रायोरिटी किसकी होगी? जो हायर इनपुट होगी।